के बाद वो शिष्य देख रहे कि गुरु के भीतर शास्त्रीय जो आचरण लक्षण होना लक्षण चाहिए, जो होना चाहिए वो है नहीं। वो है नहीं। तो ऐसा होते हुए वो देख रहे कि गुरु जी खुद एकादशी करते नहीं, माला जप करते नहीं तो नहीं, शिष्य को भी कहते हैं इतना ये सब की कोई जरूरत नहीं, एकादशी व्रत की करने की जरूरत नहीं, भजन की जरूरत नहीं, माला करने की जरूरत नहीं। तो इस परिस्थिति में वो शिष्य क्या करे, या गुरु को त्याग दे। और मान लीजिए गुरु को वाक्य को, गुरुवाणी को अवज्ञा करके वो अगर भजन करे तो उसमें क्या उसका अपराध लगेगा? देखो, गुरुकरण है भजन जीवन का मूल आधार, स्रोत, ऊर्जा। गुरुकरण सर्वोपरि है। गुरुकरण में अगर थोड़ा सा भी त्रुटि हो गई तो भजन जीवन चौपट, क्योंकि साधक निज चेष्टा द्वारा कभी वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति जीव में है नहीं। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु भगवत स्वरूप है, भगवान के प्रतिनिधि है। लेकिन भगवान के प्रतिनिधि सब कोई थोड़ी हो सकते हैं। भगवान जैसे जिसको स्वीकृति देते हैं, अनुमोदन करते हैं, वो गुरु बन सकते हैं। अनुमोदन कैसे करते हैं? शास्त्र में उसका वर्णन है। जो गुरु लक्षण, गुरु कैसे कैसे योग्यता अधिकार ये होने से, कैसे कैसे गुण होने से वो गुरु हो सकते हैं। सर्वोपरि तो गुरु दृष्टा पुरुष होने चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्यत श्री उत्तमम शब्दे च परिनिष्णातम। शब्द ब्रह्म में माने शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। पर ब्रह्म में निष्णात माने परतत्व विषय प्रत्यक्ष अनुभव संपन्न जो हैं वो गुरु बन सकते हैं। फिर गुरु के अंदर बहुत सारे गुण होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि दोष से वर्जित, तत्ववेत्ता, भगवत निष्ठा। तो माने हर समय हर स्थिति में भगवत चिंतन में एक तन्मयता, तल्लीनता, जागतिक विषय वस्तु पदार्थ से अनासक्त हो। ऐसे बहुत सारे गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं। ऐसे जो है वो गुरु हो सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल हम जैसे योग्यता नहीं है, शास्त्रीय लक्षण है नहीं, अनुभव है नहीं, कौन सा वस्तु हम प्रदान करेंगे वो वस्तु से हमारा संबंध ही नहीं, वह हम पहुँचे ही नहीं और पहुँचाना चाहते हैं, भगवत चरण पहुँचाना चाहते हैं। हम तो कहाँ पड़े हैं अनर्थ में और शिष्य को पहुँचाते हैं भगवत चरण सान्निध्य में, चलो जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। तस्मात् गुरु प्रबोधित श्री उत्तमम, उत्तम जिज्ञासा, उत्तम प्राप्ति के लिए ऐसे गुरु सान्निध्य में पहुंचना चाहिए। शब्द ब्रह्म में, पर ब्रह्म में निष्णात। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारय संसार। श्रद्धालु जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। ये तीन प्रकार श्रद्धालु व्यक्ति हैं, है ना। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारय संसार। और हम तो दीक्षा देते हैं, लेकिन शिष्य का कोई जिज्ञासा हो मन में तो उसको निरसन करना चाहिए। शास्त्र युक्ति के आधार पर, अपने मनमुखी नहीं, मन में कुछ आया कह दिया, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एकादशी करने का कोई ज़रूरत नहीं,
भोग पोग लगाने का कोई जरूरत नहीं, अपना मनमुखी कुछ कह दिया, तुम कहाँ से कह रहे हो? हैं? हैं? हमारे शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुं अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण रूप में हमारे सामने है। शास्त्र के आधार पर शास्त्र युक्ति मान करके तदनुसार हमको उपदेश करना है, अपने मनमुखी नहीं। जह शास्त्र विधि मत्सृज्य वर्तते कामकारतो न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम गतिम। शास्त्र विधि परित्याग करके जो अपने मनमुखी कोई निर्देश करते हैं या कर्म करते हैं, उसको कहते हैं उत्पदगामी। तो अपना तो कल्याण होता है नहीं, किसी का कल्याण होना तो असंभव बात है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए गुरुकरण करने के पहले शिष्य को बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए गुरु कौन हो सकते हैं। हम इस विषय में पहले भी आलोचना किए हैं, आज प्रश्न कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, शास्त्र ऐसे कहते हैं। तस्मात् गुरु प्रबद्धित श्रेय उत्तमम, उत्तम जानने के लिए शब्दे च परिनिष्णातम, शब्द ब्रह्म में पर ब्रह्म में निष्णात हो, माने अनुभव सिद्ध ज्ञान जो है, ऐसे गुरु। शब्द ब्रह्म शास्त्र ज्ञान नहीं जानने से वो तुम्हारे मन के संशय तो वो छेदन करने में असमर्थ है। हम ठीक है, हम भजनानंदी हैं, लेकिन शास्त्र ज्ञान है नहीं। तो आप हमको कुछ प्रश्न किया, गुरुदेव इसका क्या होता है, इसका कारण क्या है, ये क्या है, तो शास्त्र के अनुसार तो हमको समझाना पड़ेगा। हमको जानकारी है ही नहीं शास्त्र संबंध में, हम क्या कहेंगे भाई? हम जानते हैं लेकिन हमको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले गुरु परीक्षा, पहले तो महत्पुरुष के सानिध्य में जा करके जान लेना चाहिए गुरुकरण संबंध में, कैसे गुरु करना चाहिए, कौन गुरु हो सकते हैं। इस विषय में तत्व जिज्ञासु होकर के कोई महत्पुरुष के सानिध्य में जा करके जिज्ञासा करनी चाहिए। दीक्षा नहीं, दीक्षा मत लो, पहले जिज्ञासा करो। ये जिज्ञासा कर रहे हैं कैसे हम किससे दीक्षा ग्रहण करेंगे, फिर वो उपदेश करेंगे। देखो ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे गुरु लक्षण ऐसे होनी चाहिए। फिर देखो उनके सानिध्य में जा करके तुम प्रार्थना करना। ऐसे नहीं, पहले जिसको हम गुरु रूप में चयन किए हैं, देखते हैं जो ये इनके प्रति हमारे अटूट श्रद्धा है, पहले बहुत समय तक उनके सानिध्य में रहो, जाओ आते रहो, देखते रहो। उनका आचरण संबंध में, उनके जीवन शैली संबंध में तुम्हारे अंदर कोई प्रश्न नहीं जागना चाहिए। दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए ना, हम जिसके सानिध्य में आए हैं, ये इनकी अंदर ये शक्ति है, कृपा करके हमको संसार सागर से मुक्त करा सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, एक नंबर। दो नंबर क्या, नहीं इनके प्रति हमारे किसी भी अवस्था में ईश्वर बुद्धि ये नष्ट नहीं हो सकता है। हम इनको ईश्वर रूप में हम इनको वर्ण कर सकते हैं, हृदय में धारण कर सकते हैं। पूर्ण निष्ठा इनके प्रति है। ऐसे जब तुम लंबा समय तक उनके सानिध्य में आकर के जब निस्संदेह हो जाओगे, तब जाके प्रार्थना करना, जे गुरुदेव आप कृपा करके हमको दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। पहले नहीं। हाँ श्रद्धा है, अच्छा है, श्रद्धा होनी तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं फट आ जाए काली दीक्षा ले लिया, ऐसा नहीं होता है। मानो 4-6 साल अगर हम उन श्री गुरुदेव को यही देखते रहे कि गुरुदेव इनमें हमारी पूर्ण निष्ठा होगी कि नहीं, और समय व्यतीत हो गया और गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। जिनको हम श्रद्धा करते थे, जिन पर हमारी श्रद्धा थी, निष्ठा थी,
तो इसका मतलब वंचित रह जाएंगे। तो गुरु तुम अपने विचार के द्वारा तुम निरूपण करके, गुरु को चयन करके तुम परमार्थ प्राप्त कर लोगे, भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो। तुम्हारा कहने का मतलब है गुरु साक्षात भगवान, गुरु स्वयं तुमको कृपा करेंगे। भगवान है ना, तुम्हारे जब गुरुकरण करने का ठीक ठीक समय होगा, जब जान लेंगे, तो किसी भी ना किसी अवस्था में गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे, स्वयं आ जाएंगे, या तुमको निर्देश दे देंगे, जाओ वहाँ जाओ। ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं है जो हम अपने विचार के द्वारा किसी को गुरु रूप में वर्ण करके संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे बड़े बाबा थे, बड़े बाबा माने रामदास बाबा जी के जो गुरु हैं राधा रमन चरण दास देव, तो उनको संसार प्रति अनासक्ति आ गई। तो क्या करेंगे, हमारे गुरुकरण तो हुआ नहीं। तो उनके एक देवी मंदिर थी बगल में, तो वहाँ पुरस्चरण किए, देवी मंत्र में पुरस्चरण किए हैं। पुरस्चरण करने से देवी आविर्भूता हो गई। हो करके देवी से प्रार्थना की, हम गुरुकरण करना चाहते हैं, हे माँ बताओ हमारे गुरु कौन है। तो बताएं, तुम्हारे गुरु तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम यहाँ से चले जाओ अयोध्या, वहाँ सरजू के किनारे में तुमको गुरु मिल जाएगा, वहाँ गुरु तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा है। गुरु जब समय होता है गुरु स्वयं आ जाएंगे। बोले तो हम क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में है क्या, क्या है, जो है उतना ही करो ना। बोले क्या करेंगे, नाम करो। नाम तो है ना, नाम भगवत स्वरूप है, भगवान का अभिन्न स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। नाम को आश्रय करो, नाम करते रहो, रोते रहो, हे नाम प्रभु तुम हमको कृपा करके गुरु चरण सान्निध्य में पहुंचा दो। हम जानते नहीं हमारा गुरु कौन है। संकल्प करके अखंड नाम करते रहो, तो नाम तुमको पहुंचा देंगे। नाम जब तक गुरुकरण नहीं होता है, ऐसे सामर्थ्य महापुरुष को चरण सान्निध्य प्राप्त होने का जब तक उनको मौका नहीं मिलता, तब तक जाके नाम करते रहो।